अकाउंट में पैसे होने चाहिए। सऊदी अरब नहीं आना चाहते हो तो आपको लाइफ टाइम बैंड हो जाना पड़ सकता है। एग्जिट री एंट्री घर जा रहे हो आता है, जिसमें कतर, कुवैत, ओमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप, आपका दिन अच्छा जाए और आपकी कमाई में बरकत आए। हम बात करते हैं सऊदी अरब से आप इंस्टॉलमेंट पर सामान लेके घर जा सकते हैं। ताबी एप्लीकेशन के ऊपर और तमन्ना के एप्लीकेशन के ऊपर बैंक के द्वारा जो भी इंस्टॉलमेंट में सामान लिया होगा, क्या आप इसको लेके घर जा सकते हैं? सवाल होता है हमारे सारे भाइयों का। मैं इसका जवाब दूंगा बिल्कुल लेके जा सकते हैं, पर आपके पास क्या मुसीबत आ सकती है दोबारा आने पर और क्या नहीं आ सकती है। तो मैं चलो बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ताबी एप्लीकेशन के ऊपर से या तमन्ना के एप्लीकेशन से या आपने बैंक के द्वारा कोई इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदा। हम बात करते हैं 1000 रियाल का आपने सामान खरीदा। अभी आपने 1000 रियाल का सामान खरीदा तो आपने एक किस्त अदा किया, उसके बाद आप एग्जिट री एंट्री घर जा रहे हो। वापस आ रहे हो तो ठीक है, अगर वापस नहीं आ रहे हो तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए ताकि ऑटोमेटिक कट जाए, क्योंकि बैंक अकाउंट पूरी दुनिया में कहीं से भी ओपन हो जा सकता है। इसके द्वारा आप जा सकते हो। सवाल होता है कि अगर हम इंडिया चले गए तो दोबारा नहीं आए, किसी दूसरे कपिल पे आए या किसी दूसरी कंट्री में चले गए, तो क्या हम आ जा सकते हैं? आपने अगर एग्जाम्पल के तौर पे आईफोन खरीदा, बड़ा खरीदा, आईफोन खरीदा 6000 रियाल का, आपने उसकी सिर्फ 400-500 रुपए जो किस्त थी, आपने सिर्फ पहली किस्त भरी, उसके बाद आप घर चले गए। आप इस मकसद से जा रहे हो कि हम दोबारा अब इस कफिल के पास या इस कंट्री में सऊदी अरब में आना ही नहीं है। तो आप जा तो सकते हो, आराम से बेफिक्र जा सकते हो। फिर आप जेसीसी कंट्री का नाम सुना है आपने? जेसीसी कंट्री में पूरे गल्फ कंट्री आता है, जिसमें कतर, कुवैत, ओमान, दुबई, बहरीन और सऊदी अरब है। आपने अगर आईफोन को खरीदा, 500 रियाल का पहला किस्त दिया, घर गए, अब राजा से घर गए, सोचे कि दूसरी डॉक्टरी कराएंगे, कुवैत या दुबई में चले जाएंगे, सऊदी नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने वहां से इंस्टॉलमेंट में मोबाइल लेके आया था 6000 रियाल का, तो हम दोबारा सऊदी नहीं जाएंगे अब। ठीक है, खैर भाई साहब, आप जब नहीं आओगे, 1 2 3 4 5 आपने किस्त अदा नहीं की और आपका पासपोर्ट जो होता है वो जो बैंक के द्वारा होता है, वो एयरपोर्ट पे नोटिफिकेशन भेजेंगे, फला इकामन होल्डर ये गया है घर, नहीं आया है, तो वो पूरा डाटा एयरपोर्ट वाले बैंक को भेज देंगे। अब बैंक वाला आपके एयरपोर्ट के ऊपर जो पासपोर्ट का सिस्टम होता है ना, जैसे कंट्री का आपको बैंड कर देगा। आप पूरे गल्फ कंट्री पर कहीं नहीं जा सकते हो। अभी बात समझ में आ गई? अगर आप बड़ा अमाउंट लेके सऊदी अरब से आप इंडिया गए हो छुट्टी पे, दोबारा सऊदी अरब नहीं आना चाहते हो, तो आपको लाइफ टाइम बैंड हो जाना पड़ सकता है। लाइफ टाइम जैसे कंट्री, गल्फ कंट्री में, पूरा गल्फ कंट्री में आपको बैंड कर दिया जा सकता है। उसके बाद आप ना ही उम्रा, ना ही हज और ना ही किसी काम के द्वारा आ सकते हो। तो ये रिस्क कभी मत लेना। घर तो जा सकते हो, अगर आप घर जाके भी ऑनलाइन पैसे पे कर दे रहे हो तो ठीक है। अगर आपने नहीं पे किया, भाई साहब ये पूरा सिस्टम चलता है, बैंक का पूरा सिस्टम होता है, आप इसको हल्के में ना लिया करो। ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सख्त है, सारा डाटा आपका यही होता है। आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगा दिया जाएगा, गल्फ कंट्री में दोबारा आप एंट्री नहीं कर सकते हो, आपको भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। आई भाई समझ में? तो आप सामान लेके घर तो जा सकते हो अगर छोटा अमाउंट लिया है। अगर आपने छोटा अमाउंट लिया, 1000 रियाल का लिया है, उसके ऊपर तो आपको बैंड तो नहीं लगा जाएगा 1000 रियाल के ऊपर, पर आपके ऊपर जब भी किसी गल्फ कंट्री के अंदर एंट्री करोगे, जब भी किसी गल्फ कंट्री में, आपको भारी भरकम एयरपोर्ट के ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। कहा जाएगा पहले आप ये पैसा भरो, फिर आप कंट्री के अंदर जा सकते हो। तो आई होप्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को आगे शेयर कर देना। थैंक यू।